गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर तौसिफ शेख। आज से हम लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस फ्री सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड काफ़ी कुछ नॉलेज जो है वो मिलने वाला है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे। तो ये जो सीरीज रहेंगी वो इसमें रेगुलर वीडियोस आएंगे। जिस तरीके से आपका रिस्पांस रहेगा, जिस तरीके से आप जो है वो वीडियो को रिस्पांस दोगे, उसके हिसाब से जो है वो ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। जैसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा 100 लाइक्स के ऊपर। अगर 100 लाइक्स आप इस वीडियो को देते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको शेयर करते हो तो अगला जो वीडियो है वो यहाँ पर मैं रिलीज़ करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं रिलीज़ करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। और इस सीरीज़ की जो है मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रखिए ताकि जो नया वीडियो आए मैं उसी में रिलीज़ करूँगा तो आप वो आसानी से उसको देख सको। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका बेनिफिट लें। तो जैसा कि आपने सुना होगा, स्टॉक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना काफ़ी लोगों के काफ़ी लोगों से आपने सुना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, यहाँ पर आपको जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। तो आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। तो स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स आर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट दैट रिप्रेजेंट पार्ट ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन एंड एंटाइटल्स यू टू पार्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेशंस अर्निंग एंड एसेट्स। मीन्स कोई एक कंपनी है एबीसी और उसकी मार्केट वैल्यू मान लेते हैं कि 100 करोड़ है। अब ये पूरी की पूरी कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो आपको 100 करोड़ रुपए पे करना होगा, लेकिन आपके पास में इतना पैसा नहीं है। तो ये एबीसी कंपनी जो है, इसको पैसों की ज़रूरत है या फिर ये कंपनी जो है इसके ऊपर डेब्ट हो सकता है या फिर कंपनी चाहती है कि एक्सपेंशन हो, उसका ग्रोथ हो। तो कंपनी क्या करेंगी कि आईपीओ लॉन्च करेंगी और आईपीओ लॉन्च करने के बाद में इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के ऊपर की जाएंगी। जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये कंपनी लिस्ट हो जाएंगी तब आप वहाँ पर जो है स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। मीन्स इन शॉर्ट जो है वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, पार्ट ओनरशिप। मीन्स ये जो कंपनी है इसके अंदर आपको कुछ परसेंट की हिस्सेदारी मिलेगी। अब वो परसेंटेज 0.001% भी हो सकती, 0.1% भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है ये कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। मीन्स एक कंपनी है और उसके अंदर का जो कुछ हिस्सा है या फिर कुछ टुकड़ा है वो आप उसको बाय कर रहे हो। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एक फार्म है जिसको हम हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें खेत कहते हैं। तो ये खेत की वैल्यू मान लेते हैं 10 करोड़ है। अब अगर आपके पास में 10 करोड़ नहीं है और ये जो खेत है इसके अगर टुकड़े किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लॉट्स या फिर प्लॉटिंग, जब इसकी प्लॉटिंग की जाएंगी तो इसके एक एक टुकड़े की जो है वो एक कीमत हो जाएंगी, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, कुछ तो भी इसकी एक वैल्यू हो जाएगी। तो आप जो है वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साथ में ना करते हुए यहाँ पर एक कुछ हिस्सा इसका बाय करके जो है वो इसकी ओनरशिप ले सकते हो। इसको हम कहते हैं स्टॉक्स। अब आज के ज़माने में क्या होता है कि जो शेयर ओनरशिप है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर स्टोर की जाती है, डीमैट के अंदर। आप लोगों ने सुना ही होगा डीमैट अकाउंट क्या होता है। अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास में हमारा डीमैट अकाउंट होता है, हम उनके पास में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं एंड द शेयर्स आर हेल्ड इन स्ट्रीट नेम बाय योर ब्रोकरेज फर्म। और आपके जो शेयर्स है वो
उस डीमैट अकाउंट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर स्टोर किए जाते हैं। जिस तरीके से बैंक होती है और बैंक में हमारे पास में जो है वो हम वहाँ पर लॉकर ले सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी, और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, गोल्ड वगैरह जो है, आप वो उस लॉकर के अंदर जो है वो सेफली रख सकते हो। उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे स्टॉक भी होते हैं या फिर डीमैट अकाउंट भी होता है, जहाँ पर आपके जो स्टॉक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर किए जाते हैं। अभी स्टॉक्स के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉमन स्टॉक्स और दूसरा होता है प्रीफर्ड स्टॉक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। कॉमन स्टॉक्स होल्डर्स, जो हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉमन स्टॉक्स होल्डर, या फिर हम जो बाय करते हैं और डीमैट में हम स्टॉक्स को लेते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर कॉमन स्टॉक्स होल्डर। और हमको जो वोटिंग राइट्स होता है, आपने देखा होगा कि आप जो भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उसकी जो भी एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह होती है जिसको हम कहते हैं एजीएम, तो उस एजीएम के आपको जो है वो वोटिंग राइट्स होते हैं। आप क्या चाहते हो तो आपको एक मेल आता है, मेल में आप जो है वो वोटिंग कर सकते हो। जिस तरीके से हम जो इलेक्शन में वोटिंग करते हैं उस तरीके से यहाँ पर भी जो है वो वोटिंग राइट्स होते हैं कॉमन स्टॉक्स होल्डर को। सेकंड होता है प्रीफर्ड स्टॉक्स होल्डर, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर जो है वो इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। और ये जो है प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर, ये कंपनी के अंदर कुछ परसेंट के हिस्सेदार होते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको 10 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको अप्रोच करेंगी, या फिर उनके जो भी क्लोज रिलेशन में होंगे उनको अप्रोच करेंगी और उनसे जो है ये अमाउंट जो है वो लेने की कोशिश करेंगी। अगर उनको ये अमाउंट मिल जाती है तो वो कुछ परसेंट की हिस्सेदारी जो है उन शेयर होल्डर्स को या फिर जो इन्वेस्टर्स है उनको वो दी जाती है। अभी वहाँ पर इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन इनको एक बेनिफिट ये होता है कि जो कॉर्पोरेट एक्शन में या फिर डिविडेंड वगैरह जो है इनको सबसे पहले दिया जाता है एज कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक्स होल्डर। कॉमन स्टॉक्स होल्डर को जो है वो डिविडेंड बाद में दिया जाता है और प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर को जो है वो डिविडेंड पहले दिया जाता है। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी स्टॉक्स से रिलेटेड। जैसे कि हमने बेसिक में देखे स्टॉक्स के अंदर कि कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएसई के ऊपर लिस्ट करते हैं या फिर लिस्ट की जाती है, और वहाँ से हम लोग जो है स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो एनएससी और बीएसई क्या है, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस है। इसका नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर जो है वो जो शेयर्स है वो बाय और सेल किए जाते हैं। किसके थ्रू, तो ये जो है एक ब्रोकर के थ्रू किया जाता है। अब ये ब्रोकर जो है वो प्राइवेट ब्रोकर भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकते हैं। तो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे इंडिया में, पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो वो काफ़ी पुराना है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो वो अभी अभी जो है वो 1994 के अंदर जो इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये डाटा जो है वो विकीपीडिया से लिया हुआ है। आप इसको जो विकीपीडिया के ऊपर जाकर के रीड कर सकते हो। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको बाय करना है कोई भी शेयर को, तो मान लो आपको एबीसी कंपनी है, उसके शेयर्स को बाय करना है। अब आप डायरेक्टली जाकर के जो है एबीसी कंपनी को नहीं बोल सकते क्या मुझे आपकी कंपनी की जो है वो शेयर्स चाहिए। आपको जो है अपना डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर या फिर बैंक के साथ में ओपन करना पड़ेगा और उसके थ्रू जो है आप ऑर्डर जो है वो प्लेस करोगे, तब जाके आपको एबीसी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। अब एबीसी कंपनी जो है वो भी लिस्ट होना चाहिए एनएससी और बीएसई के ऊपर, दोनों में से किसी एक के ऊपर या फिर दोनों पर, तब जाके आप जो है वो किसी ब्रोकर के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्लेस करके शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। तो एक ये मैप है, आप इसको रीड कर लीजिए। अभी आप जब ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करते हो तो आपका वहाँ पर जो है वो 3-in-1 अकाउंट होता है। 3-in-1 अकाउंट, अगर आप प्राइवेट ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर आपके दो अकाउंट्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं। एक होता है आपका डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से आपका जो वो बैंक अकाउंट लिंक किया जाता है। जैसे आपसे कैंसिल चेक वगैरह मांगा जाता है या फिर
बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मांगा जाता है, तो वो लिंक करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अभी बैंक अकाउंट से आप जो है वो फंड यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हो। आप लोग जो शेयर खरीदते हो वो स्टोर होते हैं आपके डीमैट में, और जब आप शेयर्स को बेचते हो आपके डीमैट से, तो वो जो फंड है वो आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आपको पैसा लगता है तो आप जो है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल होता है स्टॉक ब्रोकर का। स्टॉक देख लिए हमने, स्टॉक एक्सचेंजेस देख लिए, अब हम चलते हैं स्टॉक एनालिसिस की तरफ। अब हम धीरे धीरे हमारे जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोई भी शेयर को हमको बाय करना है या फिर स्टॉक को बाय करना है, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले पहले या फिर ट्रेडिंग से पहले पहले। तो वो जो एनालिसिस होता है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम चार्ट की स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से ग्राफ होते हैं, तो ये ग्राफ की स्टडी यहाँ पर की जाती है। अभी इसमें हम जो है वो इंडिकेटर को भी यूज़ करते हैं या फिर बगैर इंडिकेटर के भी हम प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बताएगा कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसको बाय करो, और अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो उसको सेल कर दो। जिसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर जो है वो ट्रेंडिंग होती है, मीन्स वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी बाइंग हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो होता है कि अप ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है तो आप उसको बाय कीजिए, और डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है तो आप उसको सेल कर दीजिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, जिसमें लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट, हैकेनिशी चार्ट और रिंको चार्ट, ये फेमस चार्ट है। तो इसमें हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट, और साथ में हम जो हेल्प लेंगे वो लेंगे लाइन चार्ट की। तो ये दो के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। अभी चार्ट दिखते किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो एक है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कैंडल, इसको कहा जाता है कैंडलस्टिक। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ रेड दिखाई दे रही है, कुछ ग्रीन दिखाई दे रही है, किसी में आपको जो है वो यहाँ पे नीचे जो शैडो है वो बड़ी दिखाई दे रही है, किसी में आपको ऊपर शैडो दिखाई दे रही है, किसी में आपको जो है वो शैडो दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हम आगे यहाँ पर सीखने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चार्ट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये है लाइन चार्ट। अभी लाइन चार्ट किस तरीके से फॉर्म होता है कि लाइन चार्ट में जो भी दिन है, जैसे यहाँ पर डे चार्ट है, तो जो भी दिन क्लोजिंग होता है जो भी प्राइस के ऊपर, तो वो प्राइस होता है, और नेक्स्ट प्रीवियस जो डे है जहाँ पर क्लोज हुआ था, तो वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं लाइन चार्ट। तो यहाँ पर जो बेसिकली फोकस किया जाता है, फिर जो बनता है वो क्लोज प्राइस को जोड़ करके ये चार्ट बनाया जाता है या फिर बनता है। नेक्स्ट चार्ट है रेंको चार्ट। रेंको चार्ट में आपको अलग अलग बॉक्स साइजेस दिखाई देंगी, यहाँ पर बॉक्स साइजेस दिखाई देंगी। अभी इसकी जो बॉक्स साइज होती है वो फिक्स होती है, यहाँ पर जो आप सेट करोगे वो बॉक्स साइज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अभी यहाँ पर देखो 142.44 है, मीन्स अगर निफ्टी यहाँ पर 142.44 पॉइंट ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक बॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर और 142.44 जाएगा तो नेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर नीचे जाता है तो 142.44 पॉइंट नीचे जाता है तो एक बॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेंको चार्ट। ये सेटिंग जो है आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट, जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है हमारा, जहाँ पे 4 डाटा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम आगे देखेंगे ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो सेम वही डाटा भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, बट डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे जो है वो बॉडी नहीं रहेंगी। जो कैंडलस्टिक में बॉडी होती है वो यहाँ पर नहीं रहती है। बॉडी क्या होती है, वीक क्या होती है, हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद में होता है हैकेनिशी चार्ट। ये हैकेनिशी चार्ट जो है कैलकुलेटेड होता है कैंडलस्टिक का। इसको आप जो है गूगल करके देख सकते हो कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसका चार्ट दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को हम यहाँ से अब समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग जो है मार्केट स्ट्रक्चर को भूल करके काम करते हैं या फिर उसको इग्नोर करके जो है वो काम करते हैं, और उनको वही एक रीज़न होती है कि यहाँ पर जो है वो स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो
ऐसा समझ लीजिए कि आपका 50% जो है यहाँ पर काम हो जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए और मार्केट स्ट्रक्चर की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है वो समझ पाए कि अप ट्रेंड है स्टॉक या फिर डाउन ट्रेंड है स्टॉक। तो मार्केट को आपने देखा होगा कि कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ एक दिन में नहीं जाता है या फिर एक दिन में नहीं होता है। डायरेक्टली कोई स्टॉक जो वो 100 रुपये से 500 रुपये का नहीं होता है। तो फिर ये मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो ये एक वेव फॉर्म में होता है। ये इस तरीके से जो है मूवमेंट होता है 100 से 500 का, इसको हम कहते हैं वेव फॉर्मेट। ये होता है वेव फॉर्मेट। मार्केट मूव्स इन अ वेव फॉर्मेट दैट आर कॉल्ड एज इम्पल्सिव वेव और मूव और करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट। ये दो टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है। ये दो टर्मिनोलॉजी आपकी जो है वो आगे तक काम में आने वाली है। तो इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव क्या होता है वो हम देखेंगे। अब ये जो दो मूव है, इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव, इसके अलावा एक मूव होता है जिसको हम कहते हैं साइडवेज मूव। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर इसको हम जो है वो कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। तो तीन टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे आपके सामने। एक है इम्पल्सिव, दूसरी है करेक्टिव और तीसरी है कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज। इसको आप साइडवेज भी कह सकते हो। तो चलिए समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। अभी मान लो कोई स्टॉक है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया और इसने यहाँ पर एक हाई का फॉर्मेशन किया। मीन्स अगर ये 100 रुपीज़ है और ये 120 है, तो ये स्टॉक जो है वो 100 रुपये से 200 रुपये तक के ऊपर गया। मीन्स इसने एक हाई का फॉर्मेशन किया। अब हाई का फॉर्मेशन करने के बाद में ये नीचे आएगा, क्योंकि जो लोगों ने 100 रुपये पे बाय किया होगा तो वो 120 पे अगर आएगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद में प्राइस नीचे आएगा और नीचे आने के बाद में एक लो का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर इसने ये जो 100 रुपीज़ है इस लो को ब्रेक नहीं किया तो हम इसको कहेंगे हायर लो। क्यों? कि ये इसके ऊपर में है, इस लो के ऊपर में ये लो है, इसके लिए इसको हम कहते हैं हायर लो। फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे 100 पे बाई किया वो 120 पे सेल करेंगे। अब 120 पे सेल किए और मान लेते हैं कि ये 110 तक आ गया, तो जिन लोगों ने इसको देखा है कि ये 120 तक गया था और अभी 110 पे है, मीन्स ये 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर बाई होंगी। अब बाय होने के बाद में क्या होगा कि प्राइस जो है वो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो 130 तक गया। अब 130 तक गया मीन्स इसने एक नया हाई का फॉर्मेशन किया। अब ये जो नया हाई का फॉर्मेशन हुआ तो वो इस वाले हाई के ऊपर में हुआ, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं हायर हाई। तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है वो किस तरीके से गया, एक वेव फॉर्मेट में गया। एक हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। तो जब स्टॉक जो है वो हायर हाई का फॉर्मेशन करता है फॉलोड बाय हायर लो, तो उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। अभी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन में मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए आप, एक हायर हाइस का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो मोमेंट है इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड का हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया फॉलोड बाय हायर लो। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये आपने अच्छे से देख लिए, अच्छे से पहचान लिए, तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इजीली जो है उसको इसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हो बिना किसी आप दूसरे इंडिकेटर को यूज़ करके भी। एक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ से मार्केट गिर गया है, यहाँ पर फिर से इसने हायर लो का फॉर्मेशन किया। अभी हायर लो का फॉर्मेशन करने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आया। अभी यहाँ तक आने के बाद में इसने क्या किया कि इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट जो है इसके ऊपर में नहीं गया, तो इसको हम कहते हैं लोअर हाई। इसको हम क्या कहते हैं? लोअर हाई। लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। अब लोअर हाई के फॉर्मेशन होने के बाद में मार्केट ने क्या किया कि ये जो लो था जिसको हम कहते हैं हायर लो,
इसके कंपैरिजन में है इसके लिए। तो इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर क्या ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ और प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक हो गया। लेकिन प्रीवियस लो जो ब्रेक हुआ वो किस तरीके से ब्रेक हुआ, लोअर हाई के फॉर्मेशन के बाद में। तो जब इस तरीके से लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा और लो जो है ब्रेक होगा प्रीवियस और एक नए लो का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहेंगे लोअर लो। लोअर लो क्यों, क्योंकि ये इस वाले लो से नीचे है, इसके लिए हम इसको कहते हैं लोअर लो। तो लोअर लो का फॉर्मेशन फॉलोड बाय लोअर हाई, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप देखिए लोअर लोज बनते जा रहे हैं फॉलोड बाय लोअर हाई। तो ये है हमारा एग्जांपल डाउन ट्रेंड का, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये दो मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देखेंगे अभी। सो एग्जांपल्स के लिए हम जो है वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर साइन अप करके जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो डेमो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं आई बटन पे इसका जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप उसका डेमो जो है वो देख लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है और काफ़ी हेल्पफुल जो है इसका प्लेटफॉर्म है। आप इसको जो है वो वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हो और इसका जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और जो है डेस्कटॉप का भी इसका जो है वो वर्जन है। तो आप इसको जो है वो वहाँ से इसकी वेबसाइट से जो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है वो विप्रो का चार्ट ओपन किया हुआ है। विप्रो का यहाँ पर जो है डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट आप देखिए। अभी हम यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि धन इंडिया का फर्स्ट ब्रोकर है जिसने ट्रेडिंग व्यू से टाई अप किया और डायरेक्टली आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल से या फिर ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो या फिर ट्रेड को जो है प्लेस कर सकते हो। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देखिए, ये विप्रो का चार्ट है और मार्केट अभी शुरू है। तो राइट क्लिक मैं करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो ट्रेड है, ट्रेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ट्रेड में आप यहाँ पर देखिए बाय और सेल दोनों यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है, बाय सेल और स्टॉप लिमिट वगैरह जो है जो ऑर्डर टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो मान लो आपको जब वो बाय करना है विप्रो को, तो विप्रो को अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो यहाँ पर आप सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करोगे और बाय पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो देखिए आप वेरियस जो है प्लेटफॉर्म है जो कि आउट ऑफ इंडिया के हैं। उसके बाद में आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो ये एक धन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो धन के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर, तो ये कनेक्ट करने के बाद में जो है वो धन का जो टर्मिनल है वहाँ पर ये चला जाएगा। और अगर आपके पास में धन का डीमैट है या ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके जो है वो इसमें लॉगिन कर सकते हो। या फिर अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप जो है आपका जो मोबाइल नंबर है उसको डाल करके जो है उसमें लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है क्यूआर कोड से जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ। क्यूआर कोड से मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद में मैं यहाँ पर जो है वो ऑर्डर को जो है प्लेस कर सकता हूँ। तो सिंपली ट्रेड के ऊपर जाऊँगा और ट्रेड पर जाने के बाद में यहाँ पर बाय स्टॉप ऑर्डर में प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बाय प्राइस जो है अभी फ़िलहाल जो चल रहा है इसका वो है 391। तो अभी मुझे यहाँ पर जो है वो बाय करना है तो मैं लिमिट प्राइस के ऊपर इस पर ऑर्डर प्लेस करता हूँ। मान लो मुझे बाय करना है 380 पर, तो 380 के ऊपर मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। तो अब चूँकि यहाँ पर देखो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट इसके लिए हुआ है कि जो मेरा अकाउंट है वहाँ पर फंड नहीं है। यहाँ पर आप देखिए फंड लिमिट इनसफिशियंसी, तो यहाँ पर फंड ना होने की वजह से मेरा ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया। अगर
यहाँ पर फंड होता है, तो मेरा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में होता था। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से धन के माध्यम से जो ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हुए आप जो है वो ऑर्डर यहाँ से डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो कि धन ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अगर आपका धन ब्रोकर के पास में ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले लो से। अभी इस वाले लो से जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, एक बात ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाले लो से मैंने स्टार्ट किया, और लो से स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक गया। तो यहाँ पर देखिए आप, इस वाले लो से इस वाले हाई तक ये एक हाई का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आया एक लो का फॉर्मेशन हुआ जो कि इसके ऊपर में है, फिर यहाँ से स्टॉक गया यहाँ तक ऊपर गया, एक नए हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट नीचे आया यहाँ तक आया, यहाँ पर एक लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से जो है वो सीधे स्टॉक जो है यहाँ तक चला गया। यहाँ तक जाने के बाद में फिर यहाँ पे नीचे आया, और फिर यहाँ से जो है वो ऊपर की साइड में गया। तो अभी यहाँ पर आप देखिए गौर से, ये लो था, ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। तो ये जो ट्रेंड है इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। ये आप देखिए वेव फॉर्मेट के अंदर ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एक लो लगाया और अब यहाँ पर एक हाई लगाया। अब मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया नीचे, यहाँ से मार्केट जो है यहाँ तक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये जो मूव है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड है। अगर हम और हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये हो सकता है कंसोलिडेशन में हो। तो ये इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, और इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक होना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, या फिर वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जैसे अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अगर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से ब्रेक होता है, या फिर किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल जो है वो मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, खाली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ तक देखो आप जो है वो, इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, और यहाँ तक जो था वो अप ट्रेंड है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर देखो इसने एक हाई का फॉर्मेशन किया, इस वाले हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और इसको ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से गया। तो यहाँ से इस वाले हाई को ब्रेक किया इसने, तो इसका जो मूवमेंट है वो अपसाइड का हो गया। फिर यहाँ से आप देखिए मार्केट जो है वो नीचे आया, नीचे आके फिर एक नया हाई का फॉर्मेशन किया, और फिर इसने जो है इस वाले लो को ब्रेक किया। मीन्स यहाँ पर जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर टूट गया। ये लो ब्रेक हुआ, मीन्स यहाँ पर जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ। यहाँ से यहाँ तक लो, फिर हाई, फिर यहाँ पर लो, ये ब्रेक हुआ और फिर ऊपर गया मार्केट। अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल रे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मार्केट का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद में मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, लेकिन इसने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पर जो है वो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन भी हो चुका है। अब ये जो लो ब्रेक हो गया, मीन्स यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ। अब हमको क्या वेट करना है कि हायर लो का फॉर्मेशन हो, सॉरी लोअर हाई का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, और फिर से एक नए लो का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो अभी क्या हो गया, वो डाउन साइड का हो गया।
मीन्स हम लोग को यहाँ पर बाय करना नहीं है, किसी भी हाल में यहाँ पर बाय नहीं करना है। ठीक है, तो ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो है वो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, और फिर देखिए आप यहाँ से मार्केट कितना बेहतरीन नीचे की साइड में गया। तो काफ़ी लोगों ने जो है विप्रो को 700 पे बाय किया, किसी ने 650 के ऊपर बाय किया। तो अगर उन लोग को पता होता कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो वो यहाँ पर बाय करने की कभी भी गलती नहीं करते। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक दिया और इसको कहते हैं हम फेक बाइंग, जहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में ऊपर गया मार्केट और हाई को ब्रेक ना करते हुए नीचे की साइड में आया और प्रीवियस लो को फिर से इसने ब्रेक कर दिया, और वहीं से आप देखिए आप विप्रो जो है वो कहाँ पर खड़ा है। तो ये इम्पोर्टेंस होता है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो होप आपको जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखे स्टॉक्स, एक्सचेंजेस देखे, एनएसई, बीएसई, और मार्केट स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर देखे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, और ये सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। 100 लाइक के ऊपर मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ये शेयर करें, और आप जो है वो इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।